शेर सिंह, तुम जेल से भागने का बंदोबस्त कर रहे थे ना? क्यों, कोई बुरी खबर लाए हो? हाँ, मेरी बहन घर छोड़कर कहीं चली गई है। अब इस दुनिया से भरोसा उठ गया है शेर सिंह। मैं इस जेल से किसी भी तरह भाग जाना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, शेर सिंह तुम्हारे लिए जान भी लड़ा देगा। शेर सिंह, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं शेर सिंह, ले चलो इसे, चलो जल्दी। शेर सिंह, चले जाओ, पुलिस आ रही है। फिक्र क्यों करते हो? तुमने तो अपना फर्ज पूरा किया कि शेर सिंह जैसा खतरनाक डाकू मारा गया। और वो दूसरा अजीत, जो खून के इल्जाम में 5 साल की सजा काट रहा था, उसकी अपील की सुनवाई होने वाली थी। परेशानी तो उसकी है। छिपेगा कहाँ? एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। अजीत वही ना जो उस दिन शेर सिंह से भिड़ गया था? हाँ वही, बहुत शरीफ और दिलेर था। मेरा तो दिल कहता है कि वो बेकसूर था। अजीब बात है, अगर ऐसा है तो वो बेकसूर अपील से पहले एक खतरनाक डाकू के साथ जेल से भागा क्यों? उसको अपनी बहन से बड़ा प्यार था, और जब पता चला कि वो कहीं चली गई है तो रोने लगा, पागल सा हो गया, और उसके बाद ये दुर्घटना हो गई। तब तो उसके बहन पर नजर रखनी चाहिए, वो उससे जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी बहन भी तो लापता है। ऐसे
ओके, चलता हूँ मैं। इतनी जल्दी? एक केस के सिलसिले में आया था, आज रात को इस देशपुर वापस जाना है। मधु, अजीत भैया, वो तो मुझे भी नहीं मालूम। तुम जेल से भाग गए? जब मुझे पता चला कि रज्जो बड़े बाबू के घर से चली गई। चली नहीं गई, निकाल दी गई। उसके लक्षण ही ऐसे। मधु, तुम्हें तो पता होगा कहाँ गई हो। तुम्हें तो कुछ बता कर गई होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। पर अजीत भैया, बड़े बाबू की औरत ने उसे इतना बदनाम किया कि लोग उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें कहने लगे, और इसीलिए शायद वो हमारे पास भी नहीं आई। यहाँ नहीं आई, कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी वो हम नहीं जानते, पर मालिक मकान ने पंचनामा करवाकर तुम्हारी खोली पर कब्जा कर लिया। कोई सामान तुम्हारा मधु ने रखा है, वो ले लो। हो गया, आओ इधर। चाहे चिल्लाओ, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। निकालो मां, निकालो, जल्दी करो। शक्ल देखकर तो ऐसा लगा जैसे तुम भी उसी के साथ ही हो। अगर आप ना आते तो वो हमें लूट ही लेता। क्या मिलेगा? कैश और जेवर ही ना। क्या भरोसा, कैश और जेवर के साथ साथ इज्जत के हाथ डालता, और हो सकता है जान से मार डालता। सुनो, ये लो। कैश, जेवर, जान और इज्जत की कीमत सिर्फ 100 रुपया। तो और क्या चाहिए? लाख रुपया? मेरे चाहने की फिक्र न कीजिए मेम साहब। हाँ, इतना जरूर पता चल गया कि आपके पास सिवाय पैसे के कुछ नहीं। अजीब आदमी। ऐसी कंचन काया को इतना कष्ट। नमस्ते। तुम यहाँ? कब से छाया की तरह तुम्हारे पीछे लगा। अरे सुनो तो, खुद ही सोचो। यहाँ के ठेकेदार, मुकादम, हाजिरी बात, अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हें खूनी की बहन हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। पहले मेरे भाई को फांसा और अब तुम। मैं तुम्हें फांसना नहीं चाहता हूँ रजनी, समझाना चाहता हूँ। वैसे यहाँ तुम्हें कोई छोड़ेगा तो नहीं, इस पर तुम्हारा भी क्या दोष है? तुम हसीन हो, जवान हो, जिसने डाली नजर बुरी डाली। ये ठर्रा पीने वाले तुम्हें बर्बाद कर देंगे रजनी। बको मत, चले जाओ यहाँ से। मुझे अपना भाई समझो, मगर अजीत जैसा नहीं। मैं नए जमाने के साथ चलता हूँ। तुम्हें कोठी बनवा दूंगा, कार दिलवा दूंगा। हर रात एक नया दिन होगा। दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरी बात तो सुनो। कमीने, चले जाओ। बाकी बिहारी लाल जी, आपकी गाड़ी आ रही है। मेरी गाड़ी आ रही है? जी हाँ। ओह, आफ्टर ऑल द ट्रेन इज कमिंग। ट्रेन का लेट होना सोशल क्राइम है। अगर एक ट्रेन आधा घंटा लेट है तो 1000 ट्रेन लेट होने का मतलब है 500 घंटे। इससे देश का, जनता का, सरकार का नुकसान होता है। इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी। आप समझदार हैं, ऐसा होता ही रहता है भाई साहब। भाई साहब, आप स्टेशन मास्टर हैं
और मैं देशपुर सिल्क मिल्स के मालिक का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। आपकी मेरी क्या बराबरी? नहीं ठहरिए, डेमोक्रेसी में तो सब बराबर होते हैं। आई एम सॉरी, लेट अस शेक हैंड्स। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, मेरी ट्रेन आ रही, मुझे रिसीव करना है। ओह, द ट्रेन इज कमिंग। अरे वो आ गई, चलो जल्दी बजाओ वेलकम सॉन्ग। 1 2। Ticket, please. Welcome. शीला, ये है इंस्पेक्टर रणबीर। नमस्ते जी। ये यहाँ के ऑफिसर हैं और नाना जी की पर्सनल एडवाइजर। और मैं हूँ बांके बिहारी लाल, लाला जी का पर्सनल सेक्रेटरी। चलो मुझे क्या देखते हो? स्टार्ट 1 2। पधारिए, वेलकम टू अन्नू बेटे। नाना जी, नाना जी, कैसे हो आप? हाँ? ठीक हूँ बेटी। हॉस्टल का खाना और बम्बई की आबोहवा तुम्हें रास नहीं आई। अब बहुत दुबली हो गई हो। मैं जानती थी आप यही कहेंगे, हमेशा यही कहते, इसलिए देखिए वजन के 2 टिकट लाई हूँ। नमस्ते लाला जी। हाँ दिनेश। हेलो अनु जी। हेलो नाना जी, मिल का क्या हाल है? बेटी मैंने 4 साल से मिल की जिम्मेदारी दिनेश को पूरे तौर से सौंप रखी है। इसलिए इनकी चारों उंगलियां घी में रहती हैं। सर कहेंगे। भगवान दास जी के कहने का मतलब ये है कि मजदूरों की वजह से जो परेशानी होती है, उफ, उसका हाल मैं ही जानता हूँ। ये मजदूर होते ही ऐसे हैं। जी हाँ, उन्हीं के लफड़ों में मैं रह गया, वरना स्टेशन पर आपको लेने के लिए आ रहा था। जी हाँ। अच्छा, छोड़ो बेटी इन बातों को। रणवीर, आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाओ। सॉरी लाला जी, आज शाम को तो मेरी ड्यूटी मिल एरिया पे है। दशहरे का फंक्शन जो है, आप नहीं जाएंगे? मैं कभी नहीं जाता। वैसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। वो लोग आपको बुलाने के लिए आए थे, मैंने उन्हें टाल दिया क्योंकि बस्ती जरा गंदी है। अनु, वैसे भी यहाँ कोई और एंटरटेनमेंट है भी नहीं, क्यों ना हम लोग भी वहाँ चले? आप लोग जरूर चलिएगा, बेचारे मजदूर खुश हो जाएंगे, बड़ी धूमधाम रहेगी। ठीक है, तो फिर हम लोग जरूर चलेंगे। अरे देखो तो ये कौन है? ये वही आदमी है ना जिसने हमें ट्रेन में बचाया था। बाकेला, अगर बाबा को ज्यादा चोट लगी हो तो उन्हें अस्पताल ले जाना। चलो अनु जी, मैन इज सेफ। चलो। शाबाश नौजवान, ब्रेवो ब्रेवो। क्या काम करते हो? मैं काम की तलाश में। अरे वेरी गुड, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम मुझे कल मिलो, मैं तुमको मिल में नौकरी दिलवा दूंगा। Do you know I'm the secretary of Lala ji? He's in a mutti. Thank you very much. Thank you. Okay, okay. See me tomorrow. एक लाश को चिता पर से निकाल कर लाने वाले तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? जी, मैं वो। और घर में कौन कौन है? घर में एक छोटी बहन थी, ना जाने कहाँ खो गई है। हा? बहन खो गई? जी हाँ, उसी की तलाश में भटक रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जाओगे? कहीं भी जाऊंगा। अपनी बहन को ढूंढने के लिए मैं गांव-गांव, शहर-शहर जाऊंगा। और जब तक वो मिल नहीं जाती, मेरे लिए खाना पीना सब हराम है। इतनी बड़ी दुनिया में अपनी बहन को ढूंढने निकले हो, जेब में पैसे हैं? भाग्य और ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है? सच पूछिए तो मेरा हर चीज से विश्वास उठ गया है। और फिर भी बहन को ढूंढने निकले हो? बेटा, ईश्वर पर विश्वास रखो। उसने बहन भाई को जुदा किया है और वही एक दिन मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। देखो, तुम्हें यहाँ नौकरी तो मिली गई, कुछ दिन काम करो, पैसे जमा करो, फिर हम बहन को ढूंढने निकलेंगे। हाँ,
इसको अपना ही घर समझो, आराम से रहो। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं।